एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी टोटल अनन्या आ गई सिम और मोहन की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि मोहन जिया को खाना गिफ्ट करती है और ये देख के हमारी जो सेम है एकदम गुस्सा हो जाती है और वो जिया को बोलती है कि वो मोहन को जॉब से निकाल दे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मोहन कैंटीन में मस्त से खा रही होती है और जो गिफ्ट की होती है पास्ता हमारी जिया भी मस्त से खा रही होती है। बस गुस्से में होती है तो हमारी सेम और वो दिल ही दिल में ना मतलब गालियाँ दे रही होती है जिया को और सेम को कि मोहन को कि मोहन कैसे जिया को इतनी केयर कर सकती है और क्यों, जबकि वो एक टाइम पे उसकी इतनी केयर करती थी, उसके पीछे आगे पीछे भागती थी। अब वो जिया के साथ सेम चीज़ कर रही है। मोहन बहुत ज़्यादा गलत है और ये चीज़ सैम को बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि एक पल पे मोहन जहाँ उसको इतना अटेंशन देती थी, उसके आगे पीछे भागती थी ट्रेन के टाइम पे, अब वो जिया के साथ सेम कर रही है। मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलबी है, वो मतलब के लिए हर किसी के क्लोज आती है। ये बात ना जो हमारी सैम के दिमाग में ना बैठ जाती है। उसको बस गुस्सा भी आ रहा होता है मोहन की हरकतों पर, बट वो उसको कुछ बोल भी नहीं रही होती है और मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। दूसरी तरफ हमारी जो मोहन है वो कैंटीन से खाना पीना खा के ना काम करने लगती है और जिया भी एकदम खाना पीना खा के एकदम काम पे लग जाते हैं। पूरा ऑफिस में हर कोई अपने अपने काम पे लग जाते हैं। जिया ने जो एक प्रोजेक्ट दिया होता है मोहन को, वो मोहन इतनी अच्छे से उसको कंप्लीट की ही होती है ना। जिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में जिया देख के सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मतलब उसको प्यार से हक कर लेती है, बोलती है वाह यार मोहन, ये यू आर तो जीनियस, तुम इतना सही से, तुम एक इंटर्न हो कि इतना सही से प्रोजेक्ट कैसे कर सकती हो। तो ये बात सुन के ना मोहन एकदम एक्साइटेड हो जाती है। मैं वो क्या की होती है, उस चीज़ की एक्साइटमेंट नहीं होती है उसको कि उसको इस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है कि जिया मैम एकदम खुश होगी उसके ऊपर और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उसके बाद से। मतलब जिया के होठों पे स्मेल होती है, वो बोलती है कि मैम मैंने ये सब बस आप ही के लिए किया है कि आप मेरे से गुस्सा दो, अब तो आप मेरे पे गुस्सा नहीं हो ना। तो जिया बोलती है पागल, मैं क्यों तुम पे गुस्सा होंगी, ऐसे बोल के उसको एक टाइट हक देती है और बोलती है कीप अप, ऐसे ही काम करती रहो, ऐसे बोल के ना स्माइल करते करते ना अपने केबिन की तरफ जाती है। वो केबिन में जैसे पहुंचती है ना, उसके केबिन के लाइन पे कॉल आता है और बोलते है कि थोड़ी देर पहले क्या चल रहा था। वो कॉल सैम का होता है। तो जिया बोलती है क्या क्या चल रहा था, तो सैम बोलती है कि मैंने तुझको कुछ बोला था करने के लिए। तो जिया बोलती है क्या बोला था। तो सैम बोलती है मैंने तुझे मोहन को फायर करने के लिए बोला था। तो जिया बोलती है हाँ बोला होगा, बट मैं क्यों करूँ उसको फायर। तो सैम बोलती है तुम हमारी बीच में हुई बात भूल गई क्या। तो सैम को जिया बोलती है कि यार तो ये बच्चों वाली हरकतें बंद करना यार, इंटर्न है, छोड़ उसको अपनी लाइफ एंजॉय करने दे। तो सैम बोलती है थोड़ी देर पहले तुम दोनों के बीच में क्या बातें हो रही थी जो तुम दोनों इतने खुश थे। तो जिया बोलते कि यार उसने पता है वो वाली फाइल, वो जो उस वाली स्टार की फाइल है, मतलब वो हमारे डिपार्टमेंट की भी नहीं है और मैंने उसको ऐसे ही दिया था, बट उसने उसके लिए इतना अच्छा प्रपोजल बनाया है ना, कसम से तुम देखोगे ना, मतलब बहुत बेटर है। और तुम्हारी चॉइस यार सच में बहुत अच्छी है, मैं तो एकदम इम्प्रेस हो गई, ये इस लड़की में ना कुछ तो बात है। तो ये चीज़ से उनके ना मतलब जिया की मुझसे मतलब मोहन की तारीफ सैम को अच्छा भी लग रहा होता है और बुरा भी लग रहा होता है। तो सैम बोलती है कि तू उसको फायर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जिया बोलते मैं नहीं कर रही यार, इतनी अच्छी काम कर रही है, अभी अभी मैंने तारीफ कर रही और अभी उसको मैं जॉब से निकाल दूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो सैम बोलते हैं ठीक है फिर अपनी रिज़ाइन लेटर तू लिख के मेरे को भेज दे। तो जिया बोलती है क्या। तो सैम बोलते हैं हाँ, अगर तू मोहन को नहीं निकाल सकती जॉब से तो तू खुद ही रिज़ाइन करके दूसरे ऑफिस में देख ले। तो जिया बोलती तू पागल हो गई है क्या सैम, तुम मेरे साथ ऐसे क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है। तो सैम बोलते कि मैं इस ऑफिस की बॉस हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, डिड यू गेट दैट। तो जिया बोलती तू पागल हो गई है। तो सैम बोलते हैं हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तो उसको अपने डिपार्टमेंट से निकाल और मेरे पर्सनल असिस्टेंट बना। तो जिया बोलती तू पागल है क्या, उसमें इतना पोटेंशियल है, वो कुछ भी कर सकती है यार, बहुत तरक्की करेगी, तू उसको असिस्टेंट क्यों बनाना चाहता है। हाँ हालांकि तेरी असिस्टेंट बनना भी कम बड़ी पोस्ट नहीं है, बट तो ऐसे क्यों करी यार, उसको और सारी चीज़ें सीखनी है। तो सैम बोलती है कि तू उसको फायर कर या तो अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे भेज। और ऐसे बोल के कॉल काट देती है जिया एकदम टेंशन में। वो सोचती है कि इस लड़की को हो क्या गया यार, ये करना क्या चाहती है, ये ऐसे कैसे कर सकती है। एकदम वो समझ नहीं पाती कि वो अब मोहन को इतनी तारीफ करके आई है और वो कैसे मतलब उसको फिर कैसे निकाल दे, ऐसे सोचती सोचती है। और उसको एक फ़ाइल याद आता है कि वही फाइनेंस डिपार्टमेंट होती है कि बहुत सारे अकाउंट्स की गड़बड़ी होती है। वो फाइल लेती है और वो मोहन को देती है और बोलती है कि मुझे 2 घंटे में ये फ़ाइल कंप्लीट चाहिए।
ठीक है, ऐसे बोल के स्माइल करके चली जाती है। तो मोन जैसे ही वो फाइल देखती है ना, वो फाइल इतनी ज़्यादा टफ होती है, उसमें अकाउंट्स इतनी ज़्यादा इधर उधर हुई होती है कि मोन का तो दिमाग ही चकरा जाता है। बट वो जैसे तैसे कोशिश करती है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करती है उस चीज़ के ऊपर, और वो फाइल कंप्लीट भी करती है और जिया के पास लेके जाती है। जिया जैसे वो फाइल देखती है ना, उसको तो बस निकालना ही होता है सैम की बात सुन के। तो वो फाइल लेके ना वो मॉन के मुंह पे फेंक के मारती है और बोलती ऐसे काम होता है, हाँ। तो ये चीज़ जब मॉन के साथ होता है, मॉन एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट वो दिखाती नहीं है। वो बोलती कि जी जी जिया में मुझसे फिर से कोई गलती होगी। तो जिया बोलती हाँ गलती, इसको तुम गलती बोलती हो? कहाँ पे तुम्हारा ये करेक्ट है, दिखाना अकाउंट्स, तुम अकाउंट स्टूडेंट हो ना, तुम अकाउंट्स में स्पेशलिस्ट हो, तो ऐसे करते हैं, ये सब मैनेज करते हैं तुम, बैलेंस शीट, ऐसे बोल के ना उसको बहुत डांटती है। तो एकदम मौन, एकदम मतलब रोना टाइप हो जाता है। बोलती कि आई एम रियली सॉरी जी मैम, आप मुझे पॉइंट आउट कर दीजिए कि कहाँ कहाँ मेरी गलती है, मैं वहाँ पे एकदम से ठीक करके देती हूँ। बट जिया उसको ये बताने के बजाय कहाँ पे उसकी गलती है, उसको बस डांटती रहती है। ये चीज़ देख के ना मतलब मोहन को इतना बुरा लगता है कि उसकी जिया मैम उससे फिर से नाराज़ होगी। वो किसी काम की नहीं है, वो ऐसे कैसे उनको नाराज़ कर सकती है। और कंटिन्यूअसली मोहन की आंखों से ना एकदम आंसू छलकने लगते हैं, और वो आंसू एकदम से कंट्रोल नहीं हो पाते, और एकदम वो फूट फूट के रोने लगती है। ये चीज़ देख के ना एकदम जिया घबरा जाती है और बोलती मोहन मोहन अरे ऑल ऑल राइट, तुम रो क्यों रही हो यार, काम में तो ऐसा उच नीच होती रहती है, तुम रो क्यों रही हो? तो मोन एकदम रोते हुए बोलती है मैम आई एम रियली सॉरी जी मैम, आई एम रियली सॉरी, मैं किसी काम की नहीं हूँ ना, मुझसे कुछ कोई भी चीज़ को परफेक्ट नहीं हो रही है मैम। मैं हमेशा आपको मैं कर दे रही हूँ मैम, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती मैम, यू आर द बेस्ट। मैं आपको एडमायर करती हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ, मुझे आप जैसा बनना है, और मैं आप ही को ही नाराज़ कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी मैम, ऐसे बोल के ना वो बहुत ज़्यादा फूट फूट के रोने लगती है। ये ऐसी हालत देखे ना जी आप एकदम थोड़ी सी उसको इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है कि एक तो बिना गलती के उसको डांट दे इतना सारा, और ये बेचारी रो रही है। ये चीज़ देख के ना मतलब जिया को भी बहुत बुरा लगता है। वो मोन को हाँ करती है और बोलती इट्स ओके, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। और मैं तो बस मजाक कर रही थी, देखो देखो ये तुमने अकाउंट्स कितना परफेक्ट किया है, बस इतना सा फॉल्ट है, एक मतलब वन एकदम वो का फॉल्ट होता है, थोड़ा सा फॉल्ट होता है, इतना नहीं कि उसको सुधारा ना जा सके, इतना कम फॉल्ट होता है कि उसको 1 मिनट में सुधारा जा सके। बट क्योंकि जिया को ना उसको नुक्स निकालनी होती, इसीलिए वो इतना ज़्यादा डांट रही होती। तो मन बोलती है अब झूठ बोल रही हो ना, बहुत बड़ा फॉल्ट है, इसीलिए आपने मुझे इतना डांटा। आई एम रियली सॉरी जिया मैम, मैं आपको ना दुखी नहीं कर सकती, आप आपको मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। तो जिया बोलती अरे नहीं, तुम किसने बोला तुमको ये जॉब छोड़ने के, तुम तो अपनी एज के लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर हो, यू डिज़र्व ए बेटर थिंग, तुम ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और यार काम सीखने में तो इतना सा होता ही है, तुम चुप करो, ऐसा बोल के ना उसको हाँ करके ना कंसर्न करने की कोशिश कर रही होती है। और ये सारी चीज़ मतलब जो होता नहीं है, मोन मोन और जिया के बीच की सारी कन्वर्सेशन, मतलब दूर अपने केबिन से बैठे ना, मतलब सैम का केबिन ऐसा होता है कि वहाँ से हर जगह दिख रहा होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो वहाँ से जिया का केबिन में थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है, जहाँ पे उसको थोड़ा दिखता है कि वो जिया मोन को हक करके कंसर्न करी, और मोन रो जा रही है और उसे एकदम से हक की हुई है। ये सारी चीज़ें देखे ना एकदम सैम का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो उसके क्लास में जो उसके हाथ में जो क्लास होता है ना, वो उसको ऐसा करती है कि वो एकदम उसके हाथ में ही टूट जाता है। और वो एकदम बहुत जिया के मोन के ऊपर तो गुस्सा होती ही है, अब जिया के ऊपर भी उसको गुस्सा आने लगता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है, वो उसकी फ्रेंड हो के वो मोन की साइड ले रही है। अब मोन ने उसकी फ्रेंड को भी छीन लिया, ऐसे बोल के ना उसको मोन के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। थोड़ी देर बाद ना कंसर्न करती है जिया और उसको बोलती है रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, और मैं तो बस तुम्हारी टेस्ट ले रही थी, तुम जाओ दूसरी तुम्हारे जो काम है ना वो सॉल्व कर दो, ऐसे बोल के उसको भेज देती है। बट जिया सोचती है कि आप सेम को मैं क्या आंसर दूंगी यार, ये तो छोटी बच्ची है, उसको तो समझना चाहिए यार। और सैम को भी क्या हो गया है, मोहन को लेके इतनी ज़्यादा क्यों वो हो रही है कि ऐसा भी मोहन ने उसके साथ क्या कर दिया जो
किस चीज़ का बदला ले रही है यार, मैं उसको समझाऊंगी, वो मौन के पीछे ना पड़े, ऐसे जिया सोचती है। और मतलब वो जैसे ही सैम के केबिन में आती है ना, देखती है कि सैम के हाथों से एकदम खून बह रहा है और ग्लास नीचे टूटी पड़ी है। और सैम की आंखों में ना एकदम आग धधक रही है, मतलब रेड रेड हो रखे है उसके आँख। और वो जिया जैसे उसके केबिन में आती है ना, उसको एकदम से गुस्से में देखती है। तो जिया सैम को ऐसे देखे ना एकदम से मतलब घबरा जाती है और बोलती है कि सैम 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 सैम, क्या क्या हुआ है तुमको, तुम्हारे हाथ पे पियोन कोई है, आओ जल्दी से आओ। तो जिया जिया क्यों एकदम पैनिक हो जाती है और वो सैम के पास दौड़ते हुए आती है। वो उसका गुस्सा नहीं देखती, बट उसके आंखों, उसके जो हाथों से खून निकल रहा होता है ना, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और वो तुरंत से पियोन को बुलाती है। सारे फ्रस्ट्रेट सब करते हैं और जैसे ही दोनों एक साथ बैठे होते हैं ना, सैम जिया को बोलती है कि ये चल क्या रहा है। तो जिया बोलती क्या चल रहा है यार, तूने अपने हाथ ऐसा मतलब कटवा लिया, अब तू मुझसे पूछ रही है कि क्या चल रहा है, मुझे जानना है कि क्या चल रहा है, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो सैम बोलती है कि तूने मुझे मना किया, वो भी उस कल की आई लड़की के लिए। तो जिया बोलती है कि तू पागल हो गई है क्या यार, वो एक जस्ट छोटी बच्ची है, ग्रेजुएशन हुआ है उसका बस, और तू उसको लेके ऐसे साइको जैसे बिहेव करी, अक्ल सही है ना, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है उस बच्ची ने, यार जीने देना उसको, क्यों इतना खुन्नस खा रही है उसके ऊपर। तो इस बात पे ना सैम को और ज़्यादा तकड़ा वाला गुस्सा आ जाता है। वो जो होती है ना, जिया को बोलती है तू तू भी उसकी साइड हो गई ना, तू तब मेरी दोस्त रही नहीं, उसके साइड से तो बोल रही है। तो जिया बोलती है सैम सैम सैम, तू सच में पागल हो रही है, तेरा दिमाग क्या सोच रहा है यार, तू मुझे कुछ बताएगी। तो सैम बोलती है मैं बस चाहती हूँ कि तू उसको फायर कर दे। तो जिया बोलती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, वो मेरी इंटर्न है और वो मेरे अंडर काम करेगी। वो एक छोटी बच्ची है सैम, छोटी बच्ची, जस्ट 23 साल की हुई है वो, उसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं है, उसको नहीं समझ आता है इतना सब, बट वो अपने काम में परफेक्ट है, इसलिए मैं अब उसके साथ हूँ। और मेरी तेरी एक भी बात नहीं सुनगी, तुझे मुझे फायर करना है तो कर। तो ये बात सुन के ना सैम को और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलती कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, तू किसी और की साइड कैसे ले सकती है। तो सैम की बात सुन के जिया बोलते मैं लूँगी, तुझे जो करना है कर, और अपनी जो ये हालत कर रखी है ना पहले तो सुधार, नहीं तो खुद के साथ साथ ना उसकी ज़िंदगी भी तो बर्बाद कर देगी। ऐसे बोल के गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ना सैम को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, वो उसका गुस्सा उस मौन के ऊपर आता है कि मौन ने इसके साथ भी ऐसा, इसके साथ ऐसा क्या चापलूसी कर लिया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे छोड़ के मौन के साथ जा रही है, इन दोनों में आखिर है क्या ऐसा। ऐसा सोच के ना सैम और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सैम दिल ही दिल में तय कर लेती है कि वो मौन को अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना के ही रहेगी। और वो ना एक मतलब नोटिस भेजती है सैम मौन के पास। मौन के पास जैसे ही नोटिस आता है, देखती है कि उसको मतलब उस सैम ने अपने पर्सनल असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट की है। तो ये देख के एकदम मौन घबरा जाती है, शॉक हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जहाँ वो थोड़ी देर पहले जिया मैम के साथ उसका थोड़ा सा सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ है, वहाँ पे उसको एक और आया है नोटिस कि उसकी अब प्रमोशन होगी है सैम के साथ। ये बात जिया को भी नहीं पता होती। और मतलब मौन ये बात देखे ना एकदम से शॉक हो जाती है, बोलती है कि यार मेरे साथ ये हो क्या रहा है, मेरे 4 दिन में 4 प्रमोशन, ये चल क्या रहा है मेरे साथ। ऐसे बोल के ना वो जो प्रमोशन लेटर लेके ना वो सीधा के सीधा वो सेम के केबिन में चली जाती है। सेम एकदम गुस्से में, उसकी आंखें एकदम रेड रेड होती है। मोहन जैसे ही उसके केबिन में डोर नॉक करते जाते तो बड़े गुस्से में है, बट जैसे ही वो सैम को देखती है उसका गुस्सा एकदम से घबराहट में बदल जाती है। तो सैम बोलती है क्या हुआ, क्यों आई हो। तो मोहन बोलती है ये प्रमोशन नोटिस आप आपने मुझे भेजा है। तो सैम बोलते हैं हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम आज से मेरी सेक्रेटरी हो अभी से ही। सो तुम अपना केबिन ना मेरे केबिन के अंदर शिफ्ट करो। तो मौन सुन के ये बात एकदम घबरा जाती है और बोलते बट मैं तो 4 दिन पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और इतनी जल्दी तो कोई इंटर्न का नहीं होता। मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में। आई लव टू वर्क विथ जिया 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 मैम। तो ये बात जैसे सुनती है ना, आई लव टू वर्क विथ जिया मैम, सैम का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो बोलती है कि तुमको इस कंपनी में काम करनी है कि नहीं करनी है। यू लव जिया मैम, यू लाइक जिया मैम, तुम्हारा जो भी हो ना जिया के साथ, मुझे घंटा कुछ फ़र्क पड़ता है, बट मैंने तुमको नोटिफिकेशन भेजा है कि तुम्हारी प्रमोशन हुई है, मतलब हुई है। सो अपना केबिन मेरे केबिन के अंदर तुम शिफ्ट करो। तो ये चीज़ सुन के ना मौन एकदम से घबरा जाती है और बोलती बट मैम
ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है। तो सैम बोलते कि मैं इस कंपनी की बॉस हूँ ना, तो मैं जो भी चाहूँ वो पॉसिबल है। तुम मेरे डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती अगर तुमको इस कंपनी में रहना है। तो मोहन बोलती बट मैम वो सब तो ठीक है, बट आई लव टू वर्क विथ जिया मैम। तो ये बात सुन के ना सैम को इतना गुस्सा आता है ना, एकदम जोर का हाथ वो टेबल में एकदम मारती है धड़ाम से, और वो उठ जाती है। यू लव टू विथ जिया मैम, जिया मैम में क्या लगा रखा है? ये कंपनी मेरी है कि जिया की है? तुमको इस कंपनी में काम करना है, मेरे रूल रेगुलेशन से काम करनी पड़ेगी मोन। तुम अभी कोई बच्ची नहीं हो ग्रेजुएशन की समझी, और खुद को इतना अगर बच्ची समझ रही हो ना, तो तुम ये कंपनी में अभी रिसाइन देके तुम जा सकती हो। मुझे इससे आगे कुछ नहीं बोलना है, डिस्कशन दी एंड। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और मैं तुमको 1 आवर का टाइम दे रहा हूँ, तुम अपना केबिन मेरे केबिन के अंदर शिफ्ट करो। ये बात सुन के ना मोहन की तो एकदम हालत पतली हो जाती है, उसको समझ नहीं आता, उसके एकदम सर चकराने लगते हैं। और सैम गुस्से में अपने केबिन से निकल के ना चली जाती है, और मोहन वहीं पे खड़े रह जाती है। जैसे ही सैम वहाँ से जाती है, एकदम धड़ाम से मोहन उसी के सीट में गिर जाती है और बोलती ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार, मेरा हर दूसरे दिन प्रमोशन हो रहा है या डिमोशन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रमोशन तक तो ठीक था, बट मैं सैम के साथ, नहीं 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 नहीं, वो तो मुझे कच्चा खा जाएगी, मैं उसके साथ कैसे काम करूँ? कौन मेरी हेल्प करेगा यार? कौन मुझे इस सेठनी से बचाएगा? जिया मैम, हाँ जिया मैम मुझे मुझे ज़रूर बचा सकती है। ऐसे बोल के ना मोन भागते हुए जाती है और जिया मैम के पास पहुंचती है, एकदम भागते हुए बोलती है कि जिया मैम मुझे बचा लो। तो जिया एकदम से घबरा जाती है और बोलती मोन आर यू ऑल राइट? तुम ठीक हो? क्या हुआ तुमको, कहीं पे लगी है क्या? तो मोन बोलती है जिया मैम प्लीज़ मुझे बचा लो। तो मोन को जिया बोलती कि बट बोलो तो पहले हुआ क्या है? तो जिया तो मोन बोलती है मैम मुझे 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 उनके साथ काम नहीं करना, मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे 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 आप ही के साथ काम करना, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे खुद से दूर मत कीजिए। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जिया बोलते बट बोलो तो हुआ क्या है? तो ऐसे एकदम मौन घबराते बोलती कि जी जी हाँ मैम, सैम सैम मैम ने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना रखा है, मुझे 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 बहुत डर लगता है उनसे, मैं उनके साथ काम नहीं कर सकती। ये बात सुन के ना एकदम जिया का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो एकदम बोलती है कि क्या, सैम ने तुमको पर्सनल असिस्टेंट बना रखा है, और वो भी मेरे बिना परमिशन के? तो हाँ जी मोहन बोलती कि हाँ, उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजा था बाय मेल, और ये मुझे लेटर भी भेजा था पियोन के साथ से। तो ये चीज़ देखती है जैसे ही जो है ना, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो उसको समझ नहीं आता कि सैम के दिल में चल क्या रहा है, वो इस छोटी सी बच्ची को तंग क्यों कर रही है। जहाँ थोड़ी देर पहले ना जी मतलब ऐसा बोल रही होती कि जिया कि तुम उसके फेवर में क्यों, अब जिया को ऐसा लग रहा होता है यार जो बंदी थोड़ी देर पहले इसकी फेवर में थी, अब वो इसको बर्बाद करने में क्यों लगी है? उसकी असिस्टेंट मतलब इसके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा कि ये तो सांस भी नहीं ले पाएगी। उसको समझ नहीं आता, वो लेटर लेके ना वो सीधे सैम के पास चली जाती है। मैं उनको उसी के केबिन में देख जा छोड़ के, जैसे वो उसके केबिन में जाती है ना, वो वहाँ पे नहीं होती। तो वहाँ पे पूछती है जो पियोन होता है उसको, और वो उसको पूछती है कि सैम कहाँ पे है? तो पियोन बोलता है कि मैम तो टेरेस पे है। और जिया भी वहाँ पे चली जाती है वो लेटर लेके, और उसको दिखा के बोलती है कि सैम ये क्या है? तो सैम बोलते हैं कि लेटर है। सो जिया बोलती है बट ये मैं सीरियसली पूछ रही हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो सैम बोलते हैं क्या चल रहा है, मैं उसको बस अपना असिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, मैं इसकी कंपनी की बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो जो जिया होती है ना बोलती है तो पागल हो गई है क्या सैम, तो क्यों बर्बाद कर रही है, बच्ची है वो। तो जिया की बात सुन के सैम बोलती तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, तो ठीक है। तो जिया बोलती एग्जैक्टली तू वही कर रही है, तू उसके ऊपर इतना क्यों प्रेशर दे रही है? वो बस एक इंटर्न है सैम, और तेरी असिस्टेंट होना कोई इजी बात नहीं है, उसको हर चीज़ के साथ डील करनी पड़ेगी। तो सैम बोलती है सो सीख जाएगी, उसमें क्या है, हर कोई असिस्टेंट होता है, हर कोई मतलब इंटर्न होता है, और धीरे धीरे काम सीख जाता है। तो जिया बोलती एग्जैक्टली वो धीरे धीरे काम सीखता है, और तू इसको 2 दिन में 4 प्रमोशन देती है, और बाकी के एम्प्लॉय वो क्या बोलेंगे? तो सैम बोलते आई डोंट केयर, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी, बाकी कोई सोचे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे एम्प्लॉई है ना कि मैं उनके एम्प्लॉई। और तुम मेरे डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, और मैंने जो बोल दिया 1 घंटे में उसको मेरे केबिन में शिफ्ट करो। जिया बोलती सेम तो सुन तो सही यार, तू कर क्या रही है? तो हम बोलती है क्या कर रही हूँ, मैंने 1000 बारी तुमको बता रखा है, और तू क्या कर रही है मुझसे ना पूछ तू,
ऐसे बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है। जिया बोलती सैम सुन तो यार, तू क्या कर रही है यार, उस बच्ची है वो, मत खेल उसके साथ। तो सैम बोलती है वो मेरा पॉइंट है, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकती हूँ, तेरे को इतना प्यार आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कर, मैं मेरे को जो करना है मैं तो वो करूँगी। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो जिया एकदम सर पे हाथ रख देती है और बोलती है इस लड़की के दिमाग पे चल के आ रहा है, मतलब ऐसा क्या हो गया, इसने मौन ने ऐसा क्या सैम के साथ कर दिया, जो सैम जहाँ कल तक उसको प्रोटेक्ट कर रही थी आज उसको खा जाना चाह रही है। ऐसा बोल के ना मतलब जिया भी सोच रही होती है, और दूसरी तरफ ना मौन की एकदम बैठ बजी होती है कि क्या होगा कैसे होएगा। और 1 घंटे में ना चाहते हुए भी ना जो सैम का केबिन होता है उसके साइड में ही मौन का केबिन का सेटअप किया जाता है, उसी के केबिन के अंदर। बाकी उसकी आज तक जितनी भी असिस्टेंट होती है ना उसको अलग से केबिन दिया गया आता है, बट मौन के साथ ऐसा नहीं होता, मौन को सैम के साथ ही केबिन शेयर करनी होती है। और इसीलिए मौन एकदम घबरा रही होती है, वो घबराते ना सैम की केबिन में शिफ्ट हो जाती है, तभी वहाँ पे सैम नहीं होती। मौन उसको पता नहीं होता कि उसका काम क्या होगा। पियोन से बात करती है, मतलब जो पहले के सेक्रेटरी होते हैं उससे बात करती, तो जो वो होते नहीं है ऑफिस में सारे के सारे मौन से एकदम खुन्नस खाए बैठे होते हैं, क्योंकि मौन का प्रमोशन ना 4 दिन में 4 बार ही हो चुका होता है। और इस चीज़ से ना जो ऑफिस के सारे एम्प्लॉय होते हैं ना एकदम गुस्सा होके होते हैं मौन के ऊपर कि इसके साथ इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, ये बोल के। तो वो जो पहले की असिस्टेंट होती है ना उससे पूछती है, तो वो एकदम गुस्से में इसको देखती है और कुछ भी ना बोले ना चली जाती है, कोई भी मौन की हेल्प नहीं कर रहा होता है। मतलब उसकी हालत ना ऐसी हो गई होती है, धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का, ना यहाँ की हो रही होती है ना वहाँ की हो रही होती है। और वो बेचारी छोटी सी बच्ची, उसको इतनी अकल नहीं होती है, पहली बारी वो घर से निकली होती है यार, उसको नहीं पता होता इतना पार्टी पॉलिटिक्स। और मतलब ऑफिस का सारा बंदा ना मौन से एकदम चिढ़ा हुआ सड़ा हुआ होता है, बस उससे गुस्सा निकालना होता है। मौन जिससे भी बात कर रही होती है ना वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा होता एक्सेप्ट जिया के। और ऐसे ही ना मौन मतलब थक हार के हर किसी से पूछने की कोशिश करते हैं, बट उसकी कोई की एक क्षण भी हेल्प नहीं करता। और मौन आके ना सैम के केबिन में बैठ जाती है, तभी वहाँ पे सैम एंट्री करती है। वो मौन को देखती है और जाती है अपनी सीट में बैठ जाती है। तो उसको जैसे ही मौन देखती है ना उसके पीछे पीछे जाती है और बोलती है मैम वो मुझे पता नहीं है आपके असिस्टेंट का क्या काम है, आप मुझे प्लीज़ समझा देंगी। तो सैम बोलती है कि बस वहाँ पे बैठ जाओ। तो मोहन बोलती है बट मैम कुछ तो काम होगा ना। तो सैम बोलती है मैंने बोला वहाँ पे बैठ जाओ, जब काम होएगा ना तुमको बता दूंगी, मुझे जो करना होगा जो चीज़ चाहिए होगा उस चीज़ का तुमको ख्याल रखना होगा, बस तुम्हारा उतना काम है कि तुम मुझे खुश करो। बट मोहन बोलती है बट मैम ऐसे तो थोड़ी किसी कंपनी में होता है। तो सैम बोलती है कि ये मेरा कंपनी है और यहाँ पे मेरे रूल चलते हैं, तुमको काम करना है करो नहीं तो निकल जाओ, रेजिग्नेशन लेटर मुझे सबमिट करके जा सकती हो। तो मॉर्निंग एकदम घबरा जाती है, एक तो उसकी पहली जॉब होती है और मतलब उसको क्या करे उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। वो चुपचाप जाके बैठ जाती है, थोड़ी देर से अपना खुद का काम करती है, उसके बाद उसको कॉल आते हैं और वो मॉन को बुलाती है और सारी चीज़ें नोट डाउन करने करती है, उसके पूरे डे का स्केड्यूल बनाने के लिए बोलती है। और उससे इतना काम करवाती है, इतना काम करवाती है कि मतलब जो हमारी मॉन है ना वो मतलब उस छुट्टी का टाइम हो जाता है और वो भूल ही जाती है छुट्टी हो गया बोल के। वो सैम के साथ घूम घूम के ना मतलब एक के बाद एक मीटिंग अटेंड कर रही होती है, और जहाँ उसकी छुट्टी के टाइम ना शाम के 5 बजे होते हैं, शाम के रात के 8 बज चुके होते हैं। और ना ही मौन को ख्याल होता है ना ही सैम को ख्याल होता है, वो दोनों काम पे काम किए जा रहे होते हैं और मौन को इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है और वो सैम को बोल भी नहीं पा रही होती है। तभी तभी जैसे ही सैम की मीटिंग ख़त्म होती है मौन उसके पास जाती है और बोलती है मैम वो मुझे मुझे किस घर जाना है। तो सैम बोलती है इतनी जल्दी क्यों जाना है तुमको, अभी टाइम क्या हुआ है। तो मौन बोलती है कि मैम वो 8 बज गया है, घर से मम्मी का कॉल है, वो मुझे लेके थोड़ी सी टेंशन हो रही है। तो जैसे ही सैम कॉल अपना टाइमिंग देखती है ना कि 8 बज गया है, तो उसको बोलती है तो 8 बज गया है तो क्या हो गया, तुम मेरी असिस्टेंट हो और मेरी असिस्टेंट का जॉब का कोई टाइमिंग नहीं है, और सैलरी तुमको पर मंथ 2 lakhs मिल रही है, तो मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ तुमसे काम करवा सकती हूँ। अपनी मम्मी को बोलो आज से तुम्हारी जॉब की टाइमिंग चेंज हो गई है, ठीक है। ऐसे बोल के ना वो आगे आगे चली जाती है। मोहन पीछे से एकदम गुस्सा होती है और बोलती है कि पैसे दिए तुम क्या मुझे खरीद ली है क्या, ये
मैं इसको इसको ना इसको मैं जान से मार दूंगी, ऐसे बोल के ना एक पत्थर उठा के ना फेंकने की कोशिश करती है। तभी सैम जैसे पीछे मुड़ती है ना, वो पत्थर पीछे छुपा लेती है। बोलती है, सैम बोलती कि कुछ बोला तुमने? तो मोन बोलती, मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ, मेरे साथ सैलरी 2 लाख है, आप जो बोलेंगी मुझे वो करना पड़ेगा। आप मेरी बॉस है, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। तो मैं अभी कहाँ जाना है? तो सैम बोलती है घर जाना है। तो उसे मोन बोलती, क्या आप मुझे छुट्टी दे रहे हो? तो सैम बोलती है कि हाँ, क्यों, तुमको मेरे साथ रहना है, मतलब रात भर मेरे साथ रुकना है तुमको? तो मोन बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मैं पूरे दिन काम करके ना बहुत ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, मुझे अपनी रात भी ख़राब नहीं करनी है। तो सैम बोलती है, क्या क्या बोला तुमने? तो मोन बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैम मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। तो सैम उसको एकदम घूर के देखती है। तो मोन बोलती है, सच में मैंने यही बोला था, मम्मी की याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आई स्वेयर मैम, बहुत ज़्यादा, आई मिस माई मदर, ऐसे बोल के ना पप्पी फेस करती है। तो सैम बोलती है, नौटंकी बंद करो, गाड़ी में बैठो। तो मोन बोलती है, अरे नो मैम, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। तो सैम बोलती है, मैंने बोला गाड़ी में बैठो। तो मोन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो चुपके से जो चुपचाप से जाती है, गाड़ी में बैठती है। सैम गाड़ी चलाती रहती है, दो पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे होते। और मोन सैम की तरफ थोड़ी थोड़ी देख रही होती है, और सैम एकदम उससे, उसका जो एटीट्यूड वाला फेस होता है ना, उसको देख के मतलब दिल ही दिल में बोलती है, कितनी खड़ूस है यार ये, बॉस है तो क्या हुआ, मुझे खरीद लिया क्या 2 लाख में? मेरी ज़िंदगी झंड कर दी, मुझे मुझे ये जॉब करना ही नहीं है। बट मैं न्यू जॉब कहाँ से ढूंढूं? मैंने तो खप्पू ख़ानदान को बता रखा है कि मैं इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ, अब मैंने छोड़ दिया तो? नहीं 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 नहीं, ये खड़ूस इतनी क्यों है यार? ये तो ट्रेन में कितनी अच्छी, कितनी प्यारी, कितनी भोली थी, ये तो शक्ल से भी कितनी मासूम लगती है, चुपचाप से बट मुँह खोलती है तो कितना सारा बोलती है। ऐसे ऐसा कौन करता है? ऐसे बोल के ना ऐसे उसके मुँह से निकल जाता है कि ऐसे कौन होता है? तो सैम उसकी तरफ देखते हुए बोलते, कुछ बोला है तुमने? तो मोन बोलती है, नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोल रही थी, मेरे घर का रास्ता ये है मैम, ये मेरे घर का रास्ता है। तो सैम बोलती कि मुझे तुम्हारे घर का रास्ता पता है। तो मोन बोलती कि हाँ, आपको तो मेरे घर का रास्ता पता है। पता है, पता है मैं। तो सैम बोलती कि क्या बोल रही थी तुम? तो मोहन बोलती कि नो मैम, मैं तो पागल हूँ मैम, मैं तो कुछ भी बड़बड़ाती रहती हूँ। तो सैम बोलती, आइंदा से अपना माउथ बंद रखो, इतना बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, बॉस मैं हूँ, सुनूंगी तो बोलूँगी मैं बस, समझी? ऐसे बोल के ना उसको अपने घर पे ड्रॉप कर देती है, और वो वहाँ से चली जाती है। और उसको ना उसके फेस पे जैसे ही वो मोन को ड्रॉप कर देती है ना, उसके फेस पे ना अलग से स्माइल आ जाती है। वो म्यूज़िक ऑन करती है, और बस गाना सुनते सुनते ना वो जाती है एक जगह जगह पे, गाड़ी रुकती है, और बस मतलब सोने की कोशिश करती है थोड़ी देर, मतलब उसके घर के बाहर जो पार्किंग होती है ना, वहाँ पे गाड़ी रोकती है। और वो घर के अंदर ना जाके ना सिर्फ वो गाड़ी में ही सोने की कोशिश करती है। उसको मौन की वो बातें, वो पत्थर उठाना, सारी चीज़ें उसको वो पता होती है, क्योंकि उसने अपने कार के मिरर से देख ली होती है। और वो सारी चीज़ें मतलब सोच सोच के ना, मतलब सैम को स्माइल आ रही होती है, उसके फेस में एक स्माइल आई होती है। और वो जो सॉन्ग होती है ना, धीमी धीमी सी एकदम सॉफ्ट सी सॉन्ग हो रही होती है। वो सारी चीज़ें ना सॉन्ग को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और वो सारी चीज़ें एंजॉय करती है। वो घर नहीं जाके अगले दिन सुबह ना वो घर पे जाती तो है सैम, बट फ्रेश होके तुरंत से ऑफिस के लिए निकल आती है। उस दिन सैम को ना थोड़ा बाहर काम होता है, इसीलिए वो ऑफिस से देर से जाती है। बट हमारी मॉन, वो तो हमेशा की तरह टाइम से ही ऑफिस जाती है, तो वो टाइम पे ऑफिस जाती है और सबसे हाई हेल्लो करने की कोशिश करती है। पर ऑफिस में उसके इतने सारे एनिमी हो गए होते हैं ना, कोई ढंग से उससे बात ही नहीं कर रहा होता है। वो जिससे भी बात करने जा रही होती है ना, मतलब वो उसको टॉन्ट काट रहा होता है कि बड़े लोगों से पहचान बना के ये ऐसा, मतलब तरक्की कर ली, ये कर ली, वो कर ली। और हर कोई ना उसको मतलब बुली कर रहा होता है, इनडायरेक्टली टॉन्ट कर करके ना उसको बुली कर रहा होता है। और सेम को और मोन को ये चीज़ बड़ी हर्ट हो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो जिया मैम के पास जाती है, उनको गुड मॉर्निंग बोलती है। जिया उसको देखते ही हक कर लेती है, बोलती है आई यू ऑल राइट ना मोन? तो मोन बोलती है, हाँ मैम, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो जिया बोलती है, फिर इतना सैड फेस क्यों है? सेम ने कुछ बोला? उसने कल रात को कुछ ज़्यादा तुमसे काम नहीं करवाया ना? तो मोन बोलती, नो नो मैम, सेम में तो मैम तो मुझे घर भी ड्रॉप कर दी थी। तो जिया अपने दिल ही में सोचती कि यार ये लड़की कल इतनी फायर में थी जैसे ये मोन की जान ले ले, और इसको घर ड्रॉप करने गई थी। माजरा क्या है? ये सेम के दिमाग में क्या चल रहा है, पता तो लगाना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना वो मन को बोलती है, अरे अच्छी बात है, सो आप दोनों की फ्रेंडशिप होगी, जाओ जो ऑफिस में काम करना स्टार्ट कर दो।
बहुत सारा पेंडिंग फाइल है वो चेक कर लो, आपकी मैम तब तक आ जाएगी, ठीक है। ऐसे बोल के जिया उसको बड़े प्यार से ना उसके फेस पे हाथ रखती है। जैसे ही उसके फेस पे हाथ रखती है ना जिया, मोहन को भी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और वो जहाँ इतनी देर से उदास होती है ना, वो एकदम स्माइल करके ना वो सैम के केबिन की तरफ जा रही होती है। उसकी जो पहले की असिस्टेंट होती है ना, वो देखती है और बोलती है कि मैं तुमको यहीं पे ही ढूंढ रही थी, मुझे तुमको अपना कुछ बहुत पुराना वर्क सारा सबमिट करना है, तो मैं तो अब असिस्टेंट रही नहीं, तो तुम असिस्टेंट हो तो तुम ये सारा वर्क कर दो मैम के आने से पहले। ऐसे बोल के ना उसको दूसरे उसके केबिन में ले जाती है और सारा का सारा काम करवाने लगती है। उसको सैम को उसको मोहन को देख के बड़ा खुन्नस आ रहा होता है। उसका नाम होता है निकिता। निकिता मोहन को देख के ना एकदम खुन्नस खा रही होती है और बोल रही होती है, इसी की वजह से मेरी पोस्ट चली गई और इसने ले ली। ऐसे बोल के एकदम गुस्से में उसको देख रही होती है और सोच रही होती है, इसको इसको तो मैं इतना काम करवाऊंगी ना, ये सैम मैम के केबिन में पहुंचना ही भूल जाएगी। और फिर मैं देखती हूँ सैम मैम कैसे इसको जॉब पे रखती है। ऐसे बोल के ना एक के बाद एक अपना सारा फाइल काम करवा रही होती है। इधर जहाँ सेम चली आती है ऑफिस में, सब उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बट मोहन को उस बात की खबर ही नहीं होती, क्योंकि जो निकिता होती है ना उसको काम पे लगाई होती है। सैम बहुत ज़्यादा वो मोहन की वेट करती है, बट मोहन केबिन में आती ही नहीं है। वो उस मतलब थोड़ी देर तो ऐसे ही जाता है, उसके बहुत सारे मीटिंग भी ख़त्म हो जाते हैं, बट मोहन तब भी नहीं आती। इस बारी ना सैम को बड़ा गुस्सा आने लगता है। वो जिया को बुलाती है और बोलती है, तुमने मोहन को बुलाया है? तो जिया बोलती है कि मैं क्यों बुलाऊंगी तुम्हारी असिस्टेंट को। तो सैम बोलती है कि झूठ मत बोलो, सच सच बोलो, तुमने मोहन को बुलाया है ना, तुमने दूसरे डिपार्टमेंट में उसको भेजा है कुछ काम से। तो जिया बोलती है, अरे नहीं पापा, मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी डिपार्टमेंट में उसको नहीं भेजी हूँ, वो तुम्हारी असिस्टेंट है, मैं उसको कैसे ले सकती हूँ, मेरी इतनी थोड़ी ना हिम्मत है। तो सैम बोलते हैं कि फिर मोन कहाँ पे है, वो मुझे सुबह से क्यों नहीं दिख रही, वो मेरी असिस्टेंट है तो मेरे केबिन में होनी चाहिए, कहाँ है, उसको पूरे ऑफिस में ढूंढो। तो जिया बोलती है कि तुम पागल हो गई, वो क्या हो गया है, वो कहीं पे होगी, देख लेना, आ जाएगी। तो सैम बोलते हैं कि मुझे अभी के अभी मेरे ऑफिस में चाहिए, तुम अनाउंस करो मोन जहाँ भी है मेरे केबिन में आए। तो जिया ये सुन के उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो अनाउंस करवाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में कि मोन जहाँ पे हो अब मेरे केबिन में आए। ये चीज़ जैसे ही मतलब आती है, उसके असिस्टेंट के केबिन में भी ये साउंड आता है। सो मोन एकदम से घबरा जाती है और उठने लगती है। तो उसके असिस्टेंट बोलती कि अरे इट्स ओके मैम, तो ऐसे ही बुला रही होंगी, मैं जाके देख लेती हूँ, तुम पहले ये कंप्लीट कर लो फाइल, नहीं तो सैम मैम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। ऐसे बोल के ना उसको अपने केबिन से बाहर जाने ही नहीं देती। और फिर वो बाहर जाती है और एकदम स्माइल करती है और बोलती, आप बचेगी तुम्हारी पेट, जब सैम मैम ना तुम्हारा जो वार्ड लगाएंगे ना तब मज़ा आएगा, तब मेरा रिवेज पूरा होगा। ऐसे बोल के ना हंसने लगती है। और जो बाकी के सारे फ्रेंड्स होती है ना, उनसे डिस्कस करने लगती है। वो अनाउंस करने के बाद भी सेम कि केबिन में मौन नहीं आती, और इस बात से ना सेम एकदम परेशान हो जाती है और वो पर्सनली हर डिपार्टमेंट में जाके चेक करती है, बट किसी डिपार्टमेंट में मौन नहीं होती। उसको फिर से आइडिया आता है कि वो अपनी जो पुरानी असिस्टेंट है ना उसको बुलाने उसके केबिन में कॉल करती है। तभी जैसे ही वो कॉल करती है ना, मौन कॉल उठाती, बोलती हेलो। तो जैसे ही सैम मौन की आवाज़ सुनती है ना, आवाज़ सुनते ही पहचान लेती है, बोलती है मौन ये तुम हो। तो सैम की बात सुन के मौन बोलती, एकदम घबरा जाती है और बोलती, हाँ हाँ मैं ये हूँ। तो वो सेम एकदम गुस्से में बोलते, तुम उसकी निकिता के केबिन में क्या कर रही हो। तो मोहन बोलती, मैम मैं आपका ही वर्क पेंडिंग वर्क में कंप्लीट की हूँ, जो निकिता मैम ने दिए था मुझे। तो सैम बोलते कि मैंने निकिता को कोई वर्क नहीं दिए थे। तो मोहन बोलती, आई डोंट नो मैम, मैं बस कंप्लीट कर रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा ही कंप्लीट करके मैं आती हूँ। तो सैम एकदम से गुस्सा हो जाती है, बोलती है मोहन, आई नीड यू इन माई केबिन राइट नाउ, तुम अभी के अभी मेरे केबिन में आओ। तो मोहन एकदम से घबरा जाती है और सारा का सारा वर्क ना वहीं पे छोड़ के वो केबिन से बाहर निकल रही होती है। तभी निकिता बोलती, कहाँ जा रही हो। तो बोलती है कि सैम मैम ने बुलाया है। तो निकिता भी थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है, सैम मैम ने मैं तो उनके पास से अभी आ रही हूँ, उन्होंने तो नहीं बुलाया। तो मोहन बोलती कि आपके केबिन में कॉल आया था, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। तो निकिता उसको जाने नहीं दे रही होती, मोहन उसको धक्का देती है और एकदम भागते हुए जाती है। वो भागते हुए एकदम सैम के केबिन में पहुंचती है और बोलती है, मैं कम इन मैम। तो सैम बोलती है, इधर आओ, तुम क्या कर रही थी निकिता के केबिन में। तो मोहन बताती है कि निकिता आप ही नहीं तो बोला था निकिता मैम को। तो ये चीज़ सुन के ना सैम को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे की मौजूदगी में मेरे असिस्टेंट से कोई कैसे काम करवा सकता है। तो वो मोहन से पूछती है कि क्या काम करवाया, और उसने तुमको कैसे बोला कि मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला था। तो मोहन उसको ना सारे
चीज़ें डिटेल में बताने लगती है कि निकिता ने उसको कैसे बुलाया, क्या-क्या काम करवाया, सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें सुन के ना सैम का दिमाग एकदम हट जाता है, एकदम 7वें आसमान पे उसका गुस्सा पहुँच जाता है। वो एकदम चेयर पे हाथ मारती है और बोलती है मोन को, निकिता को कॉल करके केबिन में बुलाओ। सो मोन बोलती है बट मैम, तो सैम बोलती है मैंने जो बोला तुमने सुना नहीं, निकिता को कॉल करके तुम मेरे केबिन में बुलाओ। और वो दिल ही दिल में सोचती है कि मोन को परेशान बस मैं कर सकती हूँ और किसी का हक नहीं है उसको परेशान करने की। इस निकिता ने मोहन से पंगा लेके यानी मेरे से पंगा ली और इसने ये चीज़ अच्छी नहीं की। एकदम मुंह बोल के ना उसकी आँख ना एकदम रेड रेड होते और एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। ये सारी चीज़ें देख के मोहन भी बहुत ज़्यादा घबराई होती है। वो थर थर काँपते काँपते ना निकिता को कॉल लगाती है और उसको केबिन में बुलाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़ रहे कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।